तो क्वेश्चन में डायग्राम ऑलरेडी गिवन है और सारी कंडीशन भी। हमसे कहता है एंगल एबीसी ज्ञात कीजिए। ध्यान देना इस वाले में, देखो ये हमारी BC एज ए रेडियस यानी त्रिज्या होगा, CD एज ए रेडियस यानी त्रिज्या होगा। पहले बोलो हां। अगर मैं ऐसे लाइन मिला दूं तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा। अब अगर आप एक चीज देखो, अगर ये दोनों त्रिज्याएं हैं तो यानी आधार के दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, यानी 126 180 में कम कर देंगे। एक सेकेंड, हां ध्यान देना, ये दोनों BC और CD भुजाएं बराबर हैं तो आधार के दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी 180 में हम लोग 126 घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे। क्या दोस्तों 180 माइनस 126 क्या होता है? तो आप मुस्कुरा के बोलोगे 54। 54 का आधा 27 आ जाएगा, यानी ये 27 हो जाएगा और ये भी 27 हो जाएगा। अब हम एक बात को जानते हैं कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है, यानी 126 का आधा 63 ये हो जाएगा। क्योंकि केंद्र ये है, इसका 2 गुना ये, यानी वृत्त पे बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। अब मेरे भाई हमसे यहां पर ABC ही पूछा गया है, यानी ये वाला एंगल, इसे थीटा मान लो। हम अच्छे जानते हैं कि त्रिभुज के सारे कोणों का सम 180 होता है, तो सबको जोड़ लो। देखो 33 27 60 हो गया, 27 ये हो गया और 63 वो हो गया, ये हो गया हमारा 90, ये 60। तो बाय डिफॉल्ट जो ये थीटा आएगा वो 30 आ जाएगा। मुद्दा खत्म। 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है पहला क्वेश्चन हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बोलो हां। ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपने विचार को प्रकट भी कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको अच्छा लगेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन। एक लुटेरा शाम 5 बजे एक आदमी से बैग चुराता है और 10 kmph की रफ्तार से भागने लगता है। अब यह चीज तो आप अच्छे से जानते हो, कैसे? समझो प्यारे दोस्तों, जैसे अब लुटेरा है तो चोर और पुलिस समझ लो। भाई ये एक चोर है, इसने चोरी की 5 AM में और 10 kmph की स्पीड से भागा। और ये पुलिस है, ये पुलिस है। अब पुलिस को तो तुरंत मालूम नहीं चलेगा, पुलिस कर्मी को मालूम चला 5:12 में, 5:12 शाम के। तो लुटेरे के बारे में पता चला, फिर वो भागेगा किसकी स्पीड से? 15 kmph की स्पीड से। अब आप अच्छे जानते हो कि दोनों सेम डायरेक्शन भाग रहे हैं, तो दोनों की स्पीड का अंतर 5 आ गया। लेकिन यहां डिस्टेंस मैटर करेगा। सर डिस्टेंस कैसे निकाले? ये 5:12 और ये 5, तो ये 12 मिनट चला होगा, 12 मिनट चला होगा। तो 10 की स्पीड से 12 मिनट, तो 12/60, यानी 2 किलोमीटर चोर आगे है, 2 किलोमीटर ये हो गया और नीचे स्पीड हो गया। तो हमारा कहीं ना कहीं टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। अब 2 किलोमीटर और नीचे 5 kmph, ये टाइम घंटा में आएगा और इसे कन्वर्ट करना है मिनट में, तो 60 का गुणा कर लो। 5 से ये जाएगा 12 बार, 5 से ये 12 बार, 12 दूनी 24, यानी 24 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा? 24 मिनट का। अब हमसे कहता है किस समय पुलिसकर्मी लुटेरे को पकड़ लेगा। तो पुलिस भागती है 5:12 में,
24 मिनट के बाद पकड़ेगा तो 5:36 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर। अब हम आपको और हाईटेक बताने की कोशिश करते हैं। देखो, ये तो हमने जानबूझ के हर चीज लिख लिख के समझाई आपको मोटा मोटा, ठीक है। अगर आपको स्पीड और बढ़ाना है तो सीधी सी बात समझो, मैं चोर हूं, 10 की स्पीड से भागा, आप पुलिस है, 5:12 यानी 12 मिनट के बाद भाग रहे हो, तो 10 की स्पीड 12 मिनट, तो 2 किलोमीटर मैं आपसे आगे हूं, तो 2 किलोमीटर अब सेम डायरेक्शन में, तो आपकी स्पीड 15, मेरी 10, तो 5, तो 2/5 यानी 2/5 घंटे का खेला हुआ, इसे मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 का गुणा 24, तो ये अपने हिसाब से स्पीड में बन जाता है। और ये क्वेश्चन रेलवे एसएससी का बहुत फेवरेट है, आता ही आता है, कि हमारे सेट में नहीं तो किसी और के सेट में आएगा ही आएगा। चलिए, उम्मीद है सबको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर सब्जी में मसाला MDH वाला, भाई आप अच्छे जानते हो, M1 D1 H1 वाला सिस्टम लगा लो। तो करना क्या है, 15 व्यक्ति हैं, 12 घंटे काम करते हैं, रुपया मिलता है 18,000। फिर कहता है 18 व्यक्ति अगर 9 घंटे काम करें, 18 व्यक्ति 9 घंटे काम करें तो रुपया कितना, 18 व्यक्ति 9 घंटे काम करें तो रुपया कितना, X मिलेगा। बस दोस्तों इसे काट लो अपनी सुविधा अनुसार, 15 गुणे 12 180, तो 180 ये नीचे 100 आया, 18 गुणे 9 162 होता है, और 2 जीरो ये लगा लो, यही X हो जाएगा, यानी 16,200 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यही प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, 16,200। सभी मुस्कुरा के बोलो हां सर, यह बात क्लियर हो गई। चलिए, तो सभी लोग सेशन को शेयर भी कर सकते हैं, सपोर्ट और प्यार दिखा सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर प्लेलिस्ट यूट्यूब पे ही अपडेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, दिए गए बार ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस वर्ष पत्रिकाओं से प्राप्त राजस्व में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ? परिवर्तन किस वर्ष हुआ? किस पे बोल रहा है? मैगजीन पर बोल रहा है। मैगजीन आप हरा कलर देख ही रहे होंगे, ये मैगजीन का है प्यारे दोस्तों। और कह रहा है किस वर्ष सबसे ज्यादा परिवर्तन, तो यहां इसमें 31 है, ये 39 है, ये 45 है, ये 50 है। अब परिवर्तन कैसे देखते हो, दोनों का अंतर कितना आया, 8/31, तो ये 1990 में आया। अगर इधर देखेंगे तो 6/39 आएगा, फिर आगे देखेंगे तो 5/45 आएगा, ठीक है। अब यहीं पर आप परिवर्तन को देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो सबसे ज्यादा जो परिवर्तन है, आप मोटा मोटा देखो, 8 रुपए के 31 टुकड़े हो रहे हैं, 6 के 39 हो रहे हैं, 5 के 45, सबसे ज्यादा रुपया सबसे कम टुकड़ा, यानी सबसे ज्यादा परिवर्तन इसमें होगा 1990 में। 1990 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चीजों को बेहतर सीखेंगे और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। चलिए, कहता है यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 40 का जो सेलिंग प्राइस है 50 के क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा बोला गया प्यारे दोस्तों। कुछ नहीं, 0 से 0 काट दो। सीपी के सामने 4 है, एसपी के सामने 5 है। सीपी के सामने 4, एसपी के सामने 5, 4/5। अब 4 की चीज 5 भी बेचोगे तो 1 रुपया की कमाई होगी, डिवाइड बाय 4 गुणे 100, यानी 25% इज द राइट आंसर। सबको आता है ये क्वेश्चन। कहता है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए।
देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ। पहले इस बात को समझ लो, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ बोलते हैं इसे, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कहीं लिखा है तो वो सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया। और गोले के केस में जो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, यानी 4 पाई आर स्क्वायर ही होते हैं, जिसकी वैल्यू 2464 है। 4 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 ऐसे, आर स्क्वायर बराबर 2464। अपनी इच्छा अनुसार काट लीजिए, काटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। 11 से 2 बार में गया, 11 से 2 बार में, फिर 2 बार में, फिर 4 बार में। 8 से काट लो, 8 दूनी 16, 88 64, यानी आर स्क्वायर बराबर 28 गुणे 7, आर बराबर 7 दूनी 14 आ गया, यानी त्रिज्या हमारी 14 आ गई। अब हमसे कहता है इसका आयतन बताओ, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई यानी 22/7 आर क्यूब, यानी 14 गुणे 14 गुणे 14। अब ये कैलकुलेशन का जन्म दे दिया। क्या है दोस्तों, यहां 7 से काटोगे तो ये 2 बार में जाएगा, 7 से काटा 2 बार में। अब यहां कैलकुलेशन का जन्म है, देखो ये 196 हो गया, इसको ऐसे ही लिख लो। यहां 4 दूना 8, इसका भी 2 उठा लो, यानी 16 हो गया, और गुणे 11/7। 16 का गुणा आता है मुझे 96, 9 हासिल, और 16 9 144, और 9 153, 15 हासिल, और 16 15 31 गुणे 11 नीचे नीचे 3 है, 7 नहीं, अभी खेला हो जाता, नीचे 3 है, 7 तो कट गया ना। अब यहां गुणा कर लो, 6 ऐसे, 3 6 9 4, फिर 4, फिर 3, और 3 से भाग दोगे तो पूरा भाग देना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि ऑप्शंस कुछ ऐसे छपे हुए हैं। 34 में 3 का भाग दिया तो 11 आया, फिर 14, 3 चौकू 12 होता है, यानी 114 से कौन स्टार्ट है, 114 से ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट है, यानी सी इज द राइट आंसर। अब सुनो, कई बच्चे अपना ज्ञान देंगे, सर जी 11 का मल्टीपल ढूंढ लो। मेरे भाई ये एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं लिखी गई है, ये 11 498.66, यानी इसके पीछे 66 चले आ रहे हैं, समझ गए। तो आप पूरा का पूरा प्रॉपर प्रोसेस को जानेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है कि सभी बजट देख रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित ग्राफ 2010-2011 में 4 राज्यों में, अच्छा मैं दिखता ही नहीं हूं क्या, 4 राज्यों में दूध के उत्पादन को दर्शाता है। दोनों उत्पादन में सभी राज्यों के औसत उत्पादन के बीच का अंतर बताइए। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर 4 राज्य हैं 2010-2011, ये वैल्यू आपको दिख नहीं रही होगी, ये 30 आ जाएगी, ये 40 आ जाएगी, ये 25 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, ये भी 50 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, ये 55 वैल्यू आ जाएगी, और दया ये वैल्यू 50 हो जाएगी। हमसे औसत की बात ही कर रहा है मोटा मोटा, तो हम दोनों का अलग अलग जोड़ लो। जैसे 2010 की बात कर रहा है तो ये कलर 30 25 50 55, तो आप इसको जोड़ने में जोड़ सकते हो, क्योंकि 50 30 80 और 25 55 25 80 यानी 160 हो गया। औसत निकालेंगे तो 4 से भाग देंगे, ठीक है। फिर यहां वाले में जोड़ो 40 50 90 90 90 180 और 5 185 बटा 4
इसका अंतर निकालो, तो सीधी सी बात है 25/4 आ रहा है, और 25/4 को 6.25 बोलेंगे, तो इसका आंसर प्यारे दोस्तों 6.25 हो जाएगा। सभी मुस्कुरा के बोलो हां कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। बोलो बोलो, टेल टेल, क्लियर है। देखिए बड़े आराम से करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं के बीच का अंतर 48 है। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर और इन दोनों संख्याओं का अनुपात 7:3 है। तो 7 और 3 का रेशियो हो गया इन दोनों संख्याओं का, और दया इनका अंतर 48 बोला गया, यानी ये अंतर 4 आया, यही 4 बराबर 48 के, 4 बराबर 48 के, तो 1 बराबर 12 के, क्योंकि 12 चौक 48। कहता दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो 7 3 10, 10 गुणे 12, 120 इनका योग हो जाएगा। सभी मुस्कुरा के बोलो कि सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। यहां पर ये आ गया, ये पहले भी रेलवे और एसएससी में सेम पैटर्न का पूछा जा चुका है, सेम पैटर्न का। ये मतलब ये चार्ट आप जाओगे सही से, शायद रेलवे के क्वेश्चनों में पूछा गया है, पूरा का पूरा सेम एज इट इज, वही सीएचएसएल में आया। तो कहता है तालिका एक स्कूल में क्लास 10th के 3 सेशन एबीसी की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम दर्शाती है। कहता है कम से कम 2 परीक्षाओं में से एक में सेक्शन सी के अनुत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसने एक शब्द बोल दिया कम से कम एक सब्जेक्ट या दोनों सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण, सीधी सी बात है। तो सेक्शन सी में गए, पहले कम से कम एक सब्जेक्ट देखो जिसमें, तो कह रहा अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण, लेकिन तो ये हो गया। और इसमें कह रहा है कि अर्धवार्षिक में उत्तीर्ण है और बाद में अनुत्तीर्ण है, तो ये हो गया। और कम से कम तो एक सब्जेक्ट के साथ 2 सब्जेक्ट में भी, यानी ये पूरा का पूरा हो गया। 12 8 20 6 26, यानी 26 अंक आए, लेकिन कितने में से आए, सबको जोड़ लो। 26 35 61, 61 में 26 आए इंटू 100, बस खेल जाओ। अंक क्या, ये विद्यार्थी दिए गए हैं, यानी 26 विद्यार्थी हमारे फेल हो गए हैं आउट ऑफ 61। सभी को वर्ग सी में हमने जोड़ लिया है। अब यहां भाग देने की बारी आई। भाग, अब देखो भाग में दिमाग नहीं, ये 260 हो गया, 6 से भाग दोगे तो यानी 4 से स्टार्ट होगा, 4 से एक ही स्टार्ट है, यानी 42.62% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 सभी को क्लियर हो गया होगा। रवि सिंह मेरे भाई बोलो हां, सभी को क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया होगा। चलिए 9 के बाद 10वां नंबर। 2020 में एक शहर की जनसंख्या 50 लाख थी। जनसंख्या सालाना 7.5% बढ़ती है, 2022 में क्या होगी? मेरे दोस्त ऐसा करो, 50 लाख लिखा हुआ है, 60, 7.5% निकालोगे तो मोटा मोटा परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, साथ में दशमलव है तो ये, तो 3 जीरो तो ऐसे लगा दो, 75 तीना 225 आ गया। फिर इसका 7.5% निकालोगे। अच्छा 75 पंजा है, हमने तीना लिख दिया, कोई बात नहीं। $375 आएगा, ठीक है। अब इसका फिर से निकालोगे आप, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, दशमलव ये, तो 375 गुणा 75 करना है,
तो ये आपको इंटू करना आना चाहिए। ठीक है भाई, 75 का स्क्वायर आप अच्छे से जानते हो कि 25 ऐसे, 7 के बाद 8 आता है, यानी 56 25 हो जाएगा। तो 25 ऐसे आया, 56 हासिल, 75 तीना 225, एक ऐसे, 5 2 7 1 8, 281, यानी गुणा करोगे 28125 आ जाएगा। अब मुद्दा है 2 साल का, यानी 2:1 कर दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए 50 लाख में। तो इसमें पूरे में 2 का गुणा हो रहा है पूरे में, तो 3 जीरो तो ऐसे ही रहेंगे, 5 दूना 10, यानी ये 750 ही आ जाएगा। वहां पर 28125, अब इसे जोड़ो, 5 2 1 8 7 7 5। कोई मैच कर रहा है? बिल्कुल, पहला ऑप्शन मैच कर गया, यही आंसर। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में कि सर कैलकुलेशन, अरे ऑप्शंस देख रहे हो कितने खतरनाक आ गए। फिर कुछ के दिमाग में कर रहा होगा कि सर 3 का मल्टीपल कर लो, वो तो कहीं ना कहीं हो रहा है, 3 त्रिका 9, क्योंकि 75 3 का मल्टीपल है, 75 3 का, तो 3 त्रिका 9 का मल्टीपल आंसर, 9 का मल्टीपल आंसर, ये भले चेक कर सकते हो। लास्ट में 25 रहेगा, ये तो भी समझ रहे होगे क्योंकि 75 75 होता जा रहा है। तो लास्ट, चलो 9 का मल्टीपल देख लो, 8 1 9, 8 1 9, 7 5 12, 12 और 14। मुद्दा हो रहा है क्या? 8 1 9 हट गया, नहीं ठीक है, जो कर दिया सो कर दिया, वही कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं सोचेंगे, खेला हो जाएगा मेरे साथ। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 41% वोट मिला और वह इतने मतों से चुनाव हार गया। देखो, हर चीज अपने आप में 100% होती है। एक बंदे को 41% मिलेगा तो दूसरे को 59% मिलेगा। सीधी सी बात है, इसका अंतर 18% आ गया, यानी 18% से ये हार गया अंतर वाले में। तो ये वैल्यू आगे इसके बराबर 97632। अब हमसे कह रहा है विजयी उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या, तो विजयी वाले को तो 59% मिला, बोलो हां। अब एक बात को बहुत अच्छे समझना, 18 से, देखो नियम ये कहता है कि 18 से भाग दो फिर 59 का गुणा करो, लेकिन एक चीज समझो, इसमें 3 पॉइंट समथिंग का गुणा हो रहा है, समथिंग का, तो इसका भी तिगुना और समथिंग, यानी मान लो ये 1 लाख के समथिंग है तो 3 लाख के आसपास आंसर होगा, ज्यादा नहीं, मतलब समझे नहीं, और ज्यादा नहीं, तो 3 लाख के आसपास सिर्फ यही वैल्यू नजर आ रही है, ये तो बहुत ज्यादा हो गई, समझ गए? तो इसका आंसर ये आ जाएगा। पहले समझो, अब मोटा मोटा समझो, 18% की वैल्यू 97632, पहले बात को समझना, ये 18% है, अरे बोलो हाँ। तो अगर मैं 59% निकालने जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं इसके तिगुना और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 10-20 हजार 30 हजार। अब इसका मतलब ये नहीं कि 4 गुना हो जाए, नचो को 36, ये नचो को 36 में जा रहा है, देख लो, समझ गए? आंसर ये हो जाएगा। पर अगर आपको ये चीज से संतुष्टि नहीं कि सर हम नहीं समझेंगे, जो करना हो कर लो, तो हम आपको और बढ़िया दिमाग बताएं। देखो अपने पास दिमाग की दिमाग है, हम 59 का गुणा नहीं करेंगे, बस मोटा मोटा है समझ लो, 3 से भाग दो 6 बार में, 3 से यहां भाग दे दो, 3 से भाग दिया तो ये 3 बार में गया, फिर 3 दूना 6, फिर 5, फिर 13 आया, 13 4 और 4, पहले बोलो हाँ। अगर मैं यहां 10 का गुणा कर दूं तो यहां, यानी 60% की वैल्यू 3,25,000, तो 59% थोड़ा बहुत कम, तो 3,25,000 से थोड़ा बहुत ये कम, पर मैं 59 का गुणा नहीं करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आई? और ये करना पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू में 59 का गुणा करना है, मतलब अपना पेपर बर्बाद करने पहुंच गए हो।
समझ गए सभी लोग? चलिए 11 के बाद 12 नंबर। एक कार्यालय में 12 कर्मचारी हैं और सभी कर्मचारियों की औसत आयु इतनी है। तो शॉर्टकट समझना भाई, 12 कर्मचारी हैं, औसत आयु 35.5 है। एक नया कर्मचारी कार्यालय में शामिल कर लिया गया, मान लो हम ही को शामिल कर लिया, तो अब 13 लोग हो गए। तब औसत आयु कितनी? 37 वर्ष है, तो 37 हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज समझना, यहां पर एक बंदा बढ़ा और यहां पर 1.5 बढ़ा, तो आप जानते हो इसका इंटू हम यहां करते हैं और इसका इंटू यहां करते हैं, तो 37 के साथ 15 गुणे 12 180 और दशमलव तो 18, 55 इज द राइट आंसर। ये लॉजिक समझ गए? अगर नहीं समझे तो 37 गुणे 13 करना माइनस 12 गुणे 35.5 करना, आ जाएगा। आपने अगर रेलवे की मैथ हमसे पढ़ी है तो आपने ये पैटर्न का क्वेश्चन बहुत पढ़ा होगा कि 12 अगर इतना तो 13 इतना, तो इसमें देखो अंतर 1 का, इसमें 1.5 का, 1 का इंटू 37 में करो, 12 का इसमें और जोड़ दो। सभी लोग समझ गए? संदीप जी, केशव कुमार जी, क्लियर है? बारह के बाद 13 नंबर। यदि किसी घन की भुजा 3 है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बीच का अनुपात है? देखो फिर से बता रहा हूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया बोलेंगे। घन का सरफेस एरिया 6a² होता है और आयतन a³ होता है, यानी 6:a की वैल्यू हो जाएगी। भुजा a है तो ये 6 और ये 3, यानी 2:1 इज द राइट आंसर। फिर कहता है m n² प्लस 3 के व्युत्क्रमानुपाती है। यह क्वेश्चन रेशियो में आपने पढ़ा होगा। व्युत्क्रमानुपाती कुछ ऐसा होता है दया, n² प्लस 3, यानी यहां से हम लिख सकते हैं m बराबर k/n² प्लस 3। अब यहां पर n का मान क्या रखना है? 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो नीचे हो गया 9 प्लस 3 ये के, और m का मान 3 ही दिया गया, यानी k बराबर 36 आ गया। फिर हमसे कहता है कि अगर यदि, यहां लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, n² बराबर 69, तो m का मान, तो इस वाले रिजल्ट में फिर से रख दो। यहां पर हमको k का मान मालूम चल गया है प्यारे दोस्तों, तो k का मान रख दो, m ऐसे, k 36, और इस बार n² की वैल्यू 69 है और 3 जोड़ोगे तो 72 हो जाएगी, यानी 1/2 आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, टफ नहीं है, पेशेंस चाहिए। कहता है 12 sin² a 2 cos² a बराबर 7, ठीक है। तो मेरे दोस्त ऐसा करो, पूरी इक्वेशन में आप sin² a से भाग दे दो, तो 12 ऐसे आ जाएगा, 2 sin² a से भाग दोगे तो ये cot² a आ जाएगा, और यहां आ जाएगा sin² a से भाग दोगे तो ऊपर जाएगा cosec² a। बच्चा जानता है कि cosec² a की वैल्यू 1 प्लस cot² a होती है। बोलो बोलो, टेल। और जब ये वैल्यू होती है तो आप अच्छे से देखो, अब ये 7 का गुणा भी होगा, ध्यान रखना, जो खेला कर दो। 7 बार ये आया, 2 बार ये, तो यानी ये आ गया 5 cot² a, और ये 7 12 में जाएगा, यानी ये भी 5 आ गया, यानी cot² a बराबर 1 हो गया। तो बस ±1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन घोषित कर देंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? चलिए
उम्मीद है हर एक बच्चे को यह बात समझ में आ रही है। 15 के बाद 16 नंबर कहता है ए बी पैरेलल है डीसी वाले समलंब चतुर्भुज में। अब समलंब चतुर्भुज के बारे में इसने चर्चा की, तो समलंब चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैपीजियम बोलते हैं। कुछ ऐसा नजर आएगा, बोलो हां। इसने पैरेलल बोला और बाद में कह रहा है ए बी 2.5 गुना है इसका, यानी ये भुजा x तो ये 2.5x हुआ, और इसी को ये ए बी सी डी बुलवाना चाहता है। कहता है विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी विकर्ण O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यहां बोला गया है। ठीक है, तो ये O हो गया। और हमसे कहता है कि क्षेत्रफल बता दो AOB के क्षेत्रफल और COD के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसा ये बोलता है, ऐसा ये बोलता है प्यारे दोस्तों। अब हम इसमें क्या करें, पहले समझो मगर प्यार से। हमेशा याद रखना कि अगर ये ट्रैपीजियम है तो ट्रैपीजियम में ये दोनों पैरेलल होते हैं। अगर ये अल्फा तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा तो ये बीटा हो जाएगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल आर सेम, यानी बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि साइड का स्क्वायर ही एरिया हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर AB का एरिया और इसका स्क्वायर COD वाले का एरिया। तो इसको 5/2 बोलेंगे, स्क्वायर कर लो, साथ में x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, तो इनका हैप्पी बर्थडे। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 25:4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। सभी लोग एक बार कमेंट करें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सॉल्यूशन PDF हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी इसकी। 16 के बाद प्यारे दोस्तों 17 नंबर कहता है इनमें से समकोण त्रिभुज कौन सा बनेगा, यानी हमें ट्रिपलेट्स ढूंढना है। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। यहां 11 की जगह 5 12 13 होता है, ये हो जाएगा। सभी बच्चा जानता है कि ये 3 4 5 का रेशियो है। इसी का 4 गुना, इसी का 4 गुना, इसी का 4। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, अच्छा। कहता है एक कंपनी किसी खास उत्पाद पर 25% छूट दे रही है। अनुराग एक स्टोर में गया और वह ऐसा सौदा ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिसमें कम से कम, देखो यहां एक शब्द यूज हुआ है, कम से कम 390 की बचत हो सके, यानी उसको कम से कम 390 की बचत हो जाए, यह बोल रहा है। इसका मतलब 400 भी हो जाए, 420, 500 या 5 लाख करोड़ हो जाए, उससे मतलब नहीं है, पर कम से कम 390 की तो बचत होनी ही चाहिए। कुछ बात समझेंगे नहीं समझे? मतलब हम कोई सामान लेने गए किसी मॉल में, तो हमने कम से कम 390 की बचत हो जानी चाहिए। बात समझ में आए? फिर कहता है अगर प्रत्येक वस्तु की कीमत 340 है तो उसे कम से कम कितनी वस्तु खरीदनी होगी। अब एक चीज समझो, वस्तु का MRP यानी मार्केट प्राइस 340 रुपया छपा है और डिस्काउंट मिल रहा है कितना, 25%। 25% का मतलब दया आप जानते हो ना, 4 की चीज 3 में दी जा रही है सेलिंग प्राइस। तो 4 बराबर 340, 1 बराबर 85 के 5 त्यां 15 हासिल 1, 24 1 25, 255। तो दया एक वस्तु पर उसे 85 रुपया का मिनिमम फायदा होगा, मतलब 85 का फायदा ही होगा, मुद्दा खत्म। एक वस्तु पे 85। अगर हम 4 वस्तु लेते हैं, 4 वस्तु लेते हैं तो 340 का, लेकिन हमको तो फायदा कितने का चाहिए, 390 का। तो हमें कम से कम 5 वस्तु लेनी होंगी। कम से कम कितनी वस्तु लेनी होगी, 5। नहीं समझे? फिर से समझो भाई, MRP 340 है, 25% का डिस्काउंट यानी 255,
एक वस्तु पे हमें 85 रुपए का फायदा हो रहा है। अगर हम 4 लेते तो 340 ही का होगा, लेकिन हमसे कह रहा कम से कम 390, तो हमें 85 रुपए का माल मतलब एक वस्तु और लेनी होगी, तो 85 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो 340 85 कम से कम 390 हो गया। 390 से अधिक हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम 390। जैसे एक लड़का और लड़की की शादी हो रही है, कम से कम 5 मेहमान तो होंगे ही होंगे। 5 मेहमान सर कौन से? लड़का लड़की, पंडित जी, एक दो लोग तो आशीर्वाद देने के लिए होंगे ही होंगे, ऐसे मान लो। और ज्यादा ज्यादा कितने भी आ जाएं, ठीक है, समझ। फाइंड द लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ c माइनस बी सच दैट द 7 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 12। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। 1738B9C ऐसे हमने लिख दिया। अब यहां पर बच्चों से गलती होगी, ध्यान देना। हमसे कहता है कि 12 से विभाज्य हो। 12 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है आप अच्छे से जानते हो। 3 और 4 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 और एलसीएम 12 आएगा। अब यहां पर सी का मान या तो आप 0 रखो या 1 रखो, 2 रखो, ऐसे 0 रखा 90 4 से जाता नहीं, तो 92 4 से जाता है, तो 92 हो जाएगा, यानी सी का मान 2 हो जाएगा। या 96 भी हो जाएगा, सी का मान 6, यानी सी के मान 2 यहां पर आए, एक 2 आएगा एक 6 आएगा। बोलो हां। अब हम आते हैं केस नंबर 1 में। इसमें आते हैं केस नंबर 1 में। 1738B9 और यहां सी का मान हमने 2 रख दिया। सी का मान हमने 2 रख दिया। अब 3 से डिविजिबिलिटी आप जानते हो कि 7 8 15, 3 9 और ये 2 और 1 3, यानी यहां से बी का मान 0 आ जाएगा। हमसे यहां पर कहता है कि न्यूनतम बताओ। क्या बताओ? न्यूनतम। तो बी का मान और सी का मान 2 है, बी का मान 0 यानी 2 आ गया। ये तो केस 1 है, लेकिन न्यूनतम की बात कर रहा है। केस 2 भी हम लोग खेलेंगे। केस 2 में गए 1738B ऐसे 9 और यहां पर हमने सी का मान 6 रख दिया। अब देखा जाए यहां पर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो 9 भी जाएगा, 6 भी जाएगा, 8 7 15 3। अब यहां पर आया 1 प्लस बी और ये 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन यहां पर देखो बी का मान क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर बी का मान 2 हो सकता है, 2 के साथ 5 हो सकता है, 5 के साथ 8 हो सकता है, यानी ये 3 वैल्यू आ सकती है। 3 वैल्यू आ सकती है। देखो निगेटिव होना नहीं चाहिए था, वरना बी का मान यहां पर 0 3 ऐसे भी जा सकता था। अब आप एक चीज देखो, हमसे सी माइनस बी का न्यूनतम बोला, तो सी का मान तो 6 है, बी का मान यहां रखना है। केस 2 के बारे में चर्चा हो रहा है। अगर 2 रखते हैं तो 6 में से 2 गया, 4 ऑप्शन में है, लेकिन न्यूनतम चाहिए। फिर 5 रख दो बी का मान, जहां बी का मान 5 रखा तो 6 में से 5 गया, 1 आ गया। इसलिए ये क्वेश्चन 7 स्टार है। जल्दबाजी में सबसे ये गलत हो सकता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग समझेंगे और चीजों को जानेंगे। फिर से इसी क्वेश्चन को हम उठाते हैं और आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके समझाते हैं। प्यारे दोस्तों ध्यान देना छोटी छोटी बातों को। देखो सॉल्यूशन तो पहला देख ही लिया आपने, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में था 1738B9C। अब यहां पर 12 से डिविजिबिलिटी, तो लास्ट की 2 डिजिट,
सी के 2 मान आएंगे, एक 2 आएगा और एक 6 आएगा। तो 2 केसेस बनेंगे। पहला केस तो आप समझ गए होंगे, उससे आंसर 2 आ रहा था। दूसरे केस पे ही हम चर्चा करने जा रहे हैं। जब हमने सी का मान 6 रखा, 9 बी 8 3 7 1, अब हम यहां भाग दे रहे हैं किससे? 3 से। तो ये जाएगा, ये भी जाएगा, 8 7 15, ये यानी 1 प्लस बी बचा, डिवाइड बाय 3। अब यहां बी के 3 मान आ जाएंगे भाई, 2 रख दोगे तो भी चला गया, 5 रख दोगे तो भी चला गया, 8 रख दोगे तो भी चला गया। बोलो हां। तो प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं हमको यहां बार बार बोल रहा है कि सी माइनस बी का न्यूनतम धनात्मक मान। तो यहां पर जब हम पहले केस से करते हैं, तो पहले केस में जब सी 2 होता है, ये 0 होता है, तो सी माइनस बी 2 माइनस 0, तो एक वैल्यू 2 आ गई। अगर हम इस दूसरे केस के हिसाब जाए तो सी का मान हमारा क्या है? 6 है, 6 ऐसे रखा। अब बी की पहली वैल्यू 2, तो 4 आ गया। बी की दूसरी वैल्यू रखोगे तो 1 आ गया, तीसरी रखोगे तो निगेटिव। और हमको न्यूनतम चाहिए, तो न्यूनतम 1 होगा। न्यूनतम क्या होगा? 1। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों के साथ खेला हो जाएगा, या तो वो इसको एरर समझेंगे क्वेश्चन को। बात समझ में आई? 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 वर्षों के लिए राशि पर साधारण ब्याज राशि का 3/5वां हिस्सा है, तो प्रति वर्ष। देखो 3/5 का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों 60%। कितना परसेंट? 60%। यानी 60% ब्याज मिल रहा है कितने साल में? 12 साल में। तो 12 से भाग दे दोगे तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5%। तो आंसर हो गया 5%। कहता 2020 में सुमित की आय 21,000 थी और उसे हर साल 10% वृद्धि है। 2022 में कितना? देखो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 से कोई चीज हो जा रही है 11 में। 10 से क्या हो जा रही है? 11 में। और ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, और मुद्दा 2 साल का है तो स्क्वायर कर दो, यानी 100 की चीज 121 हो जा रही है। जब 100 की चीज 121, तो यही 100 बराबर हमारा प्रिंसिपल है जो कि 21,000 के है, यानी 210 का गुणा हो रहा है। तो यहीं पर हमें किसका गुणा करना होगा? यहां पर हमें 210 का गुणा करना होगा और आंसर आ जाएगा 21 बन जाए 21, 2 हासिल, 21 दूना 42, 2 44, 4 हासिल, और 21 4 25, यानी 25,410 इसका आंसर आएगा। बोलो हां। इक्कीस के बाद 22 नंबर एक बेहतरीन क्वेश्चन पे आया दोस्तों। 3 स्टार समझिए और बड़े प्यार से समझिए इस क्वेश्चन को। सक्सेसिव डिविजिबल वाला है। कह रहा है 2 से भाग दो। दया दया हैंग होने लगा क्या? 2 से भाग दो, 3 से भाग दो, 5 से भाग दो, 7 से भाग दो, और शेषफल आपके 1405 आएगा, ऐसा बोला गया है। शेषफल 1405 आएगा। बोलो हां। अब यहां पर संख्या आप एबीसीडी करके कर लो, वरना तो करा नहीं जाता, पर हम आपको एबीसीडी लिख के दिखाते हैं हमेशा, एबीसीडी, जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। लास्ट में शेषफल 1, क्योंकि शेषफल दिया नहीं गया। तो देखो 7 एकम 7 और ये 5 जुड़ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। 5 गुणे 12 60, और 0 जोड़ोगे तो ये 60 हो जाएगा। 60 या 180 और 4 जोड़ोगे तो 184 हो जाएगा, और इसमें गुणा कर लोगे तो ये 368 प्लस 1 369 आ जाएगा। फिर आगे हमसे कहता है कि भैया 7 5 3 2 से भाग दो। उस केस में तो फिर से चले आओ, ऐसे कर लो। किससे भाग देना है? 7 5 3 2 से। किसमें देना है? संख्या हमारी 369 हो गई। 7 पना 35, 7 पना 35 और 7 दूनी 14, और शेषफल आएगा 5।
फिर इसमें भाग दोगे तो ये 10 बार जाएगा, शेषफल आएगा 2। इससे भाग दोगे 3 बार में जाएगा, शेषफल आएगा 1। 2 से भाग दोगे तो ये शेषफल 1 आएगा, यहां 1 ही चिपकाना है। और हमसे कह रहा है शेषफलों का योग, तो इसका योग जो जोड़ोगे तो वो 9 आ जाएगा। 9 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22। किसी को कोई टेंशन? राजीव कुमार मेरे भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए क्लियर है। 22 के बाद 23 नंबर कहता ग्राफ वर्ष 2016 से 2021 तक के कारों का उत्पादन दर्शाता है। पिछले वर्षों में प्रकार ए के कारों के कुल उत्पादन का प्रकार बी के कारों के कुल उत्पादन से अनुपात क्या होगा? देखो ये टाइप ए है, ये टाइप बी है, हमें इनकी वैल्यू को जोड़ना होगा। मोटा मोटा आप पहले समझो, ये लिखा है 100, 125, ये 200 लिखा है, ये 250 लिखा है, ये 300 लिखा है, ये 400 लिखा है। 4 3 7 2 9 1 10 और 375 यानी 1375 आ जाएगा इसको जोड़ने पर। अब टाइप बी को जोड़ना है तो 200, 150, 200, 250, 300 और 150। तो ऐसा कर लो, 200 ऐसे, 150, 300 यानी 500, 700, 10, 1250 हो जाएगा। और 125 से भाग दोगे 10 बार में, 125 से भाग दोगे 11 बार में। समझ गए? तो इसका आंसर 11:10 आ जाएगा। एक प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सभी लोग इसको समझना, अच्छा लगेगा क्वेश्चन नंबर 24 को देखकर। राजीव कुमार जी बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 24 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार लगा दे रहे हैं कि जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा 7 इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 7 इकाई है। देखो एक वृत्त है, आसान, 2 वृत्त, दोनों की त्रिज्याएं क्या कह रहा है? समान है। समान के साथ यह कहता है कि जो इनके बीच उभयनिष्ठ जीवा है, जीवा है, उभयनिष्ठ जीवा, उसकी लंबाई 7 है और त्रिज्या भी 7 ही 7 बोल रहा है। यानी ये 7, ये 7, ये 7। पहले समझना मेरे भाई, हम पहले एक एक करके बना रहे हैं, इधर भी बनाना है पर अभी नहीं बना रहे। और हमसे जो क्षेत्रफल पूछा गया है वो इस पोर्शन का पूछा गया है, मोटा मोटा। ठीक है, तो करेंगे कैसे? देखो करेंगे कैसे, करेंगे कैसे? आप क्या करो, देखो पहले समझना मैं करने क्या जा रहा हूं। मैं पूरे के पूरे सेक्टर का, ये जो सेक्टर, अब ये 7 है, ये 7 है और ये 7 है, तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? पहले बताओ हां। क्यों? क्योंकि ये तीनों भुजाएं बराबर। जब तीनों भुजाएं बराबर तो सारे के सारे एंगल 60-60 हो जाएंगे त्रिभुज के, तो ये 60। अगर हमें इस पोर्शन का एरिया चाहिए तो हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। बोलो हां। तो यहां पर पाई ऐसे रख दो, आर की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर 49, थीटा 60 है और अपॉन 360 हो गया। इससे ये गया 6 बार में। ना तो कहना नहीं, दिल तुरंत टूटता है। अब एक बात को समझो, एक बात को समझना बहुत अच्छे से। देखो यहां टेंशन की बात नहीं, यानी हमने इस पूरे पोर्शन में, शेडेड करता हूं मैं थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। अब क्वेश्चन अच्छा है तो मतलब हमने इस पूरे पोर्शन का क्षेत्रफल निकाल लिया। बोलो बोलो, टेल टेल। और इसका पूरे पोर्शन का क्षेत्रफल आया, देख रहे हो, देख रहे हो, क्षेत्रफल आया पाई 49/6। और देख रहा हूं कि अगर मैं पूरे पोर्शन में से ये ट्रायंगल जो कि इक्विलैटरल है घटा दूं, तो हमारा जो पोर्शन का मुझे एरिया चाहिए
मुझे एरिया तो इस पोर्शन का चाहिए ना, इसका डबल पूरी पत्ती का चाहिए। तो इक्विलेटरल का एरिया घटा दो तो √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। अब ये जो एरिया आ गया है वो इस पोर्शन का है। सिमिलरली हम जब इधर करके खेलेंगे, दोनों सिमिलर है, ये भी साथ ही साथ त्रिज्या बोली गई है, तो इस पोर्शन का एरिया चाहिए तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा। और मेरे दोस्त 49 कॉमन ले लो तो 49 दूना 98 π/6 माइनस √3/4 आंसर हो जाएगा। पूरा इसका प्रॉपर सॉल्यूशन बताया है। इन्हें टफ क्वेश्चन में काउंट नहीं करते, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दिया कौन सा होगा, तो मैच ही नहीं कर रहा, हमारे साथ खेला हो रहा है, नहीं ये मैच कर रहा है। 98 π/6 माइनस का √3/4 ये मैच कर रहा है, ठीक है। वही वरना कहने वाले तो हमारे साथ तो खेला हो गया। हाँ ये मैच कर रहा है। सभी बोलो क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बात सभी बच्चे याद रखना, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। एक गोलाकार गेंद का व्यास ज्ञात करें जिसका आयतन क्या है। देखो इस क्वेश्चन को 5 स्टार सिर्फ कैलकुलेशन के लिए दे रहा हूं मैं, और इससे पहले भी ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, सेम क्वेश्चन आ चुका है, कहीं डिजिट भी नहीं बदली है, और शायद आंसर 4.2 ऐसे ही होगा इसका, शायद मैं पूरा करूंगा। एक गोलाकार गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका आयतन इतना। सेम क्वेश्चन बिल्कुल A to Z डिजिट सहित आया है। 4/3 गोले का आयतन पाई जिसे 22/7 कहते हैं, और r³ क्योंकि आयतन चाहिए दिया है 38.808। 11 से ये 2 बार में गया, 11 से काटो 3 ऐसे, फिर 33, फिर ये हो जाएगा 58, फिर 5 आ जाएगा 55, फिर 30, 22 ये, फिर 8 से काट दो, 8 चौक 32, फिर 32 ये चला गया, लो हो गया। r³ बराबर वो 21 का स्क्वायर ये, तो ये हो जाएगा 2.1 का क्यूब हो जाएगा। तो r बराबर 2.1 और इसी का दया डबल, क्योंकि हमसे व्यास पूछा गया है, तो 2.1 का डबल 4.2 होता है। ये सेट यहां से कंप्लीट होता है। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द क्लियर हो गए होंगे।